तो आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है आज के लेक्चर में। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। देखिए ये एक फॉर्मूला है जो कि आज के लेक्चर में यूज़ होगा, W इज इक्वल्स टू mg। ये W क्या है? ये है बॉडी का वेट, और इसकी SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन, क्योंकि वेट एक तरह का फोर्स होता है और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। ये क्या है? मास है, इसकी SI यूनिट क्या होगी? kg। ये g क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है तो जो यूनिट एक्सेलरेशन की होती है वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो ये तीनों चीज़ें जानिए, तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट, और इसी एक फॉर्मूले पे आज के सारे न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द वेट ऑफ ए 1 किलोग्राम मास ऑन द अर्थ। तो देखिए एक मास है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना दे रखा है? 1 kg, यानी मास कितना दे दिया? 1 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहा है कि इस बॉडी का आपको, इस ऑब्जेक्ट का आपको वेट बताना है, यानी वेट आपको कैलकुलेट करना है। तो अभी फॉर्मूला देख के आए, W इज इक्वल टू क्या होता है? mg। अब मास कितना दे रखा है? 1, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8, तो वेट कितना आ गया? 9.8 न्यूटन। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूले पे वैल्यूज़ पुट करनी थी। अगर चीज़ें पता है, फिजिकल क्वांटिटीज़ पता है, तो आसानी से उसको फॉर्मूले में पुट किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी 10 kg। देखिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना दे रखा है? 10 kg। व्हाट इज इट्स वेट? उसका वेट बताइए। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो W इज इक्वल्स टू क्या होता है? m इंटू जी। अब देखिए मास कितना है? 10, जी की वैल्यू 9.8, ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 98 न्यूटन। देखिए अगर ऑब्जेक्ट 10 kg मास वाला है, यानी मास 10 kg है, तो वेट कितना है? 98 न्यूटन है। और अगर 1 kg वाला है तो वेट कितना होगा? 9.8 न्यूटन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दी वेट ऑफ ए बॉडी इज 50 न्यूटन। देखिए वेट कितना दे दिया बॉडी का? 50 न्यूटन दे दिया। व्हाट इज इट्स मास? मास बताना है। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेट का फॉर्मूला m इंटू जी। वेट कितना है? 50 न्यूटन है। मास फाइंड करना है, जी की वैल्यू दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो m कितना हो जाएगा? 50 अपॉन 9.8। अब इसको डिवाइड करना है तो बड़ी आसानी से आप डिवाइड भी कर सकते हैं। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 500 और ये 98 हो गया। अब इस 500 को आप 98 से डिवाइड कर सकते हैं तो कितना आएगा? देखिए जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आएगा? 5.102 kg। क्योंकि अब मैंने पहले से डिवाइड किया हुआ है तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। 5.102 आएगा, और मास की SI यूनिट क्या होती है? kg। देखिए अगर सारी चीज़ें SI सिस्टम में दे रखी हैं तो जो आप फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे वो भी क्या होगी? SI सिस्टम में ही आएगी। तो बस आपको इतना याद रखना है कि SI सिस्टम में इस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की क्या यूनिट होती है। तो यहाँ पे 5.102 आया, और क्योंकि सारी चीज़ें SI में थी तो मास की SI यूनिट क्या होती है? kg में, तो हम लोग ने kg लिख दिया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट डाउन द वेट ऑफ ए 50 kg मास ऑन द अर्थ। अब आपको वेट लिखना है। किसका वेट लिखना है? एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 50 kg है, और वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो W इज इक्वल्स टू क्या होता है? m इंटू जी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज़ उठा के आपको पुट करनी है। ये वाला 10 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 इंटू 98 हो जाएगा। 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, तो 490 न्यूटन होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? दी वेट ऑफ ए बॉडी ऑन दी अर्थ इज 6 न्यूटन। देखिए एक बॉडी है जिसका अर्थ पे वेट, तो इसको डब्ल्यू ही लिख देते हैं। अर्थ पे वेट कितना है? 6 न्यूटन। व्हाट विल इट बी ऑन दी मून? मून पे कितना होगा आपको ये बताना है, यानी डब्ल्यू एम आपको बताना। देखिए यहाँ पे ई और एम लगाया है इसलिए ताकि पता रहे ये अर्थ पे वेट है और ये मून पे वेट है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कॉन्सेप्ट है, दिमाग में रख लीजिए। वेट ऑन मून इज इक्वल टू क्या होता है? 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ। यानी आपका अर्थ पे जो भी वेट है उसको आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, यानी उसका 1/6 कर दीजिए, तो वही वेट आपका मून पे होगा। मान लीजिए आपका अर्थ पे वेट कितना है? 36 न्यूटन। तो मून पे कितना हो जाएगा? 1/6 इंटू 36, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 न्यूटन आएगा। यानी अर्थ पे देखिए कितना था? 36, और इसका 1/6 हो गया आपका कहाँ? मून पे। तो अर्थ पे जो भी वेट है उसका 1/6 कर दीजिए, वही मून पे आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, एक रिलेशन भी होता है, इसकी डेरिवेशन भी होती है। तो जब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे भी। तो देखिए यहाँ पे वेट अर्थ पे कितना है? 6 न्यूटन। मून पे बताना है तो अभी पढ़ गए हैं। डब्ल्यू एम इज इक्वल टू क्या होता है? 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ। तो 1/6
इंटू 6, तो कितना हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, 1 न्यूटन। अब देखिए अर्थ पे कोई बॉडी है जिसका अर्थ पे वेट 6 न्यूटन है, मून पे कितना हो जाता है, 1 न्यूटन, क्योंकि वेट जो है एक तरह का फोर्स, और फोर्स बदलेगा, कब बदलेगा, जब जी की वैल्यू बदलेगी। तो अब मून पे जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, और अर्थ पे ज़्यादा होती है, इसलिए अर्थ पे वेट भी ज़्यादा होता है, और मून पे जी की वैल्यू कम, तो इसीलिए वेट भी क्या होता है, अर्थ के कंपैरिजन में वहाँ वेट कम होता है।